दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे अमीर देश भारत पर कुछ हजार अंग्रेज़ों ने सालों तक राज किया। ये कहानी है चालाकी की, राजनीति की और हमारी अपनी गलतियों की। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ भारत क्यों आए? 16वीं सदी के आखिर में यूरोप के देशों को भारत के मसालों और रेशम की बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार था। बूम, सत्ता नहीं, लेकिन धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। व्यापार से सत्ता की तरफ सफर। भारत उस समय कई रियासतों में बंटा हुआ था। राजाओं के बीच झगड़े, मतभेद और राजनीति ने देश को कमजोर कर रखा था। अंग्रेजों ने इसे एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने भारत में कारखाने खोले, किले बनाए, छोटी फौजें रखी और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अंग्रेजों ने सराजुद्दौला को ताकत से नहीं बल्कि गद्दारी से हराया, और इसे एक जीत ने बंगाल और फिर पूरे भारत में अंग्रेजों का रास्ता साफ कर दिया। अब अंग्रेजों ने सबसे खतरनाक नीति अपनाई, खूट डालो और राज करो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम, राजा नवाब और यहाँ तक कि भारतीय सैनिकों के बीच भी दूरी पैदा की। भारत के लोग आपस में लड़ते रहे और अंग्रेज सत्ता पर जमते रहे। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, उस समय भारत एकजुट नहीं था। कई छोटे छोटे राज्य, हर किसी का अपना स्वार्थ, अपनी राजनीति। अंग्रेज इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते रहे, कहीं मध्यस्थ बनकर, कहीं रक्षा के नाम पर, और धीरे धीरे पूरा भारत उनके नियंत्रण में आता गया। 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह किया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब बहादुर शाह जफर, सबने मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। लेकिन एकता की कमी, हथियारों की कमी और अंग्रेजों की चालाकी की वजह से यह विद्रोह दबा दिया गया। कंपनी से ब्रिटिश सरकार तक 1857 के बाद ब्रिटेन ने तय किया और ब्रिटिश सरकार का सीधा राज शुरू हो गया। भारत पर अंग्रेजों का राज ताकत से नहीं बल्कि चालाकी, राजनीति और हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। और यह इतिहास हमें आज भी एक बड़ी सीख देता है ना, जब तक हम एक हैं कोई हमें हरा नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।